हेलो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। देखो, सबसे पहले जो सवाल आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, मतलब एक सेट है जिसका नाम ए है, इक्वल टू 1 2 3 4, एक काली ब्रैकेट्स के अंदर है 3 4 और 5। चलो इसको हम लिख लेते हैं। ए सेट है जिसका एलिमेंट कुछ इस प्रकार है, एक है, दो है, और सेट के अंदर एक सेट है जिसका एलिमेंट है 3 4। ओके, उसके बाद कौन सा एलिमेंट है 5। ओके, समझ में आ गए। क्या करना क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इतना सारा जो सवाल है ना, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो चूज करना है, देखना है और बताना है कि ए इनकरेक्ट होने का वजह क्या है। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले जो पहला सवाल है वो देख लेते हैं। ये सवाल का जो है वो है, देखो 3 4 काली बेसिस का अंडर है, सिंबल क्या है, सबसेट ए। ओके, क्या ए जो सिंबल यहां पे दिया है सबसेट, सही है या फिर गलत है? डेफिनेटली इनकरेक्ट है। चलिए हम लिख लेते हैं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इनकरेक्ट बिकॉज रीजन क्या है इनकरेक्ट होने का। देखो, आपको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं, उसके बाद लिख दूंगा यहां पे, ठीक है। देखो 3 और 4 जो है ना, वो है ए सेट का एक एलिमेंट्स है। क्या है, ए सेट का एलिमेंट्स है। 3 और 4 ऐसे बना है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर इस 3 4 अगर सेट का एलिमेंट्स है तो सबसेट कैसे होगा बताओ। इस सिंबल को देखो ध्यान से, इस सिंबल क्या है, सबसेट का सिंबल है। हाँ बिल्कुल। और यहां पे देखो 3 4 काली ब्रेसेस के अंदर क्या है, एक एलिमेंट्स है ना। हाँ बिल्कुल एलिमेंट्स है। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, ऐसे काली ब्रैकेट 3 और 4, यहां पे क्या दिया हुआ है, बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, काली ब्रेसेस के अंदर जो 3 4 है पूरा के पूरा, ए क्या है, बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का एलिमेंट्स है। हाँ बिल्कुल सही है, 3 4 काली बेसिस के अंदर 3 4, ये दोनों एलिमेंट्स है। सो यहां पे हम लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है सी का, वो क्या हुआ है, देखो काली वैसे से ड्रॉबल है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है ऐसे, सबसेट ऑफ ए। हाँ ध्यान से देखे, काली बेसिस के अंदर जो 3 4 है, काली बेसिस को लेके वो तो एक एलिमेंट है। हाँ, और एलिमेंट को अगर सबसेट में लिखे तो कैसे लिखना होगा, वो एलिमेंट को काली बेसिस के अंदर घेरना होगा। हाँ, काली बेसिस का अंदर लिखना है। देखो यहां पे काली बेसिस के अंदर 3 4 लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, उसको हमने कैसे घेर दिया, उसको कैसे घेर दिया, उसको काली बेसिस से घेर दिया, तो क्या बन गए, वो ए सेट का सबसेट है। तो इसका मतलब यही है कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, देखो डी क्या लिखा हुआ है, जे 1
बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए। देखो ए तो एक एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल है, और एलिमेंट को लिखने के लिए तो काली बेसिस देना जरूरी नहीं, हाँ जरूरी नहीं। तो मतलब स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है? डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ओके, आई होप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है ई, वन सबसेट ऑफ ए, वन सबसेट ऑफ ए, अगर हम सबसेट बोलेंगे तो इसको कर्ली ब्रेसेस का अंदर घेरना होगा, हाँ बिल्कुल। तो क्या ए कर्ली ब्रेसेस का अंदर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, रीजन क्या है? बिकॉज वन बिलोंग्स टू ए, मतलब वन इज एलिमेंट ऑफ ए, ए भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको हटा के वन इज एलिमेंट ऑफ सेट ए भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, या फिर ए भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, इफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 5, हाँ सबसेट ऑफ ए, हाँ ठीक। तो ध्यान से देखें, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? चलो हम पहले इसको देख लेते हैं। देखो 1 2 5 तीनों एलिमेंट से, हाँ एलिमेंट से। अगर ए का सबसेट लिखना है तो कैसे लिखना होगा? कर्ली ब्रेसेस का अंदर लिखना होगा। देखो वो लिखा हुआ है, हाँ भाई कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 5 लिखा हुआ है, तो मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो सवाल है, देखो 1 2 5 कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, बिलोंग्स टू ए। देखो ये तो सबसेट होगा, बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट्स तो नहीं होगा, ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे तो मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज रीजन हम क्या लिखेंगे? सेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ सेट ए, हाँ ठीक। नेक्स्ट जो 8 सवाल है वो देखते हैं। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। देखो ध्यान से देखो, 1 2 3, देखो 1 एक एलिमेंट है, हाँ 2 एक एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन 3 और 4 ये दोनों तो एक सबसे एलिमेंट है, सबसेट के रूप में एक एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल। लेकिन यहां पे देखो जो 3 है वो तो एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज रीजन क्या है? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर इसको राफ में बताए तो देखो यहां पे जो एलिमेंट्स है ना 3 4, हाँ एक खुद एक एलिमेंट से ए का, हाँ बिल्कुल, और सेट में 3 तो अलग करके तो नहीं लिखा हुआ है, हाँ 3 अलग करके नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? 3
ए सेट का सबसेट नहीं है। ओके, आई होप आपने समझ गए होंगे। और नेक्स्ट सवाल की बात करूं, ये एच आई क्या है, आई फाइव इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। देखो, फाइव हर सेट का सबसेट हो सकता है, और यहाँ पे आपने ध्यान पूर्वक देखे ए सेट का कुछ एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, देखो 1 है, 2 है, और काली बेसिस के अंदर 3 4 ये दोनों एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। यहाँ पे कौन सा साइन दिया हुआ है, कौन सा सिंबल दिया हुआ है, बिलोंग्स का। देखो बिलोंग्स का मतलब क्या है, बिलोंग्स का मतलब यही है कि कोई ना कोई एलिमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए काली बेसिस का अंदर। आपको कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको मतलब यही है कि द स्टेटमेंट इज क्या, इनकरेक्ट बिकॉज रीजन क्या है, फाइव इज नॉट an element of set A। ओके, आई होप आपने समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल का करता हूं हाल, जे सवाल है, फाइव इज द सबसेट ऑफ ए। हाँ बिल्कुल, एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस statement is correct। नेक्स्ट जो सवाल है कि ऐसे काली बेसिस के अंदर फाइव है और लिखा हुआ है सबसेट ऑफ ए। देखो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, हमें पता है कि फाइव हर एक सेट का सबसेट है बिल्कुल, और फाइव को लिखने के लिए सेफ और सेफ कुछ करना नहीं, काली बेसिस देने का जरूरत ही नहीं है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, रीजन क्या है, रीजन एक ही रीजन है, क्या है, जिस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कि ए अगर इसका एलिमेंट्स कौन सा है, 1 2, काली बेसिस के अंदर 3 4, उसके बाद 5। अगर इसको सबसेट होना होगा तो काली बेसिस के अंदर 5 है, इसका मतलब इस जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन यहां पे कोई आपको 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं 5 जो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये लिख के हम खत्म कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इस सवाल का जो हल है आपने बहुत अच्छी तरीके से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, तब के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।